नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें संबर निद्रा के तत्वों के बारे में जान रहे थे। संबर के कारणों में आचार्य भवन ने कल चर्चा करी थी चारित्र की, कि चारित्र जो है संबर का कारण है। सूत्र नंबर 18 में बताए थे 5 प्रकार के चारित्र। ये 5 प्रकार के चारित्र जो हैं संबर के कारण हैं। आइए सबसे पहले 18वें नंबर सूत्र को पुनः एक बार अवलोकन करते हैं और फिर चारित्र की व्याख्या को सुनते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 18वां, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम। ठीक है, फिर देखिए, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम। पहला सामायिक चारित्र। चारित्र जो शब्द है सबके साथ लगा लेंगे। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांपराय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। अब यहाँ संधि करेंगे, यथाख्यातम प्लस इति। इति क्यों दिया है? मतलब संपूर्णता के लिए, किस प्रकार से ये 5 प्रकार के चारित्र को जानना। तो सामायिक छेदस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात, यह 5 प्रकार के सम्यक चारित्र होते हैं। 2 प्रकार का चारित्र पहले समझ लीजिए, एक साराग चारित्र और एक वीतराग चारित्र। साराग और वीतराग, जहाँ पर राग गया नहीं है वहाँ साराग पर चारित्र है, और जहाँ पर राग चला गया है या जा रहा है वो वीतराग चारित्र होता है। साराग चारित्र, जहाँ पर अशुभ से बिल्कुल निवृत्ति हो चुकी है लेकिन व्रत आदि में जिनकी अभी शुभ प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, वह साराग चारित्र कहलाता है। आचार्यों ने लिखा है, वीतराग चारित्र की परंपरा साधक साराग चारित्र को कहते हैं। जो वीतराग चारित्र की ओर बढ़ाए वो साराग चारित्र है। मतलब साराग चारित्र भी कारण है वीतराग चारित्र के लिए। जो अशुभ कार्य से निवृत्त होना और शुभ कार्य में प्रवृत्त होना। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्य जान चारित्रम, ऐसा नेमिचंद स्वामी ने भी द्रव्य संग्रह में कहा है कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति का नाम ये क्या है? चारित्र है। और यह चारित्र कौन सा है? जिसे अपन व्यवहार चारित्र भी कहते हैं और जिसे अपन साराग चारित्र भी कहते हैं। और भी लिखा है, श्रमणों के मूल गुण और उत्तर गुणों को धारण करना, उनका कथन करना, 5 प्रकार का आचार्य, 8 शुद्धि तथा सुनिष्ठा, ये सब जो है साराग चारित्र कहलाता है। अब ये वीतराग चारित्र जो क्या है? शुभ अशुभ दोनों प्रकार की जहाँ प्रवृत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, इनसे जो निवृत्ति हो जाती है शुभ अशुभ से, उसे वीतराग चारित्र समझना चाहिए। शुद्धात्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुख के आस्वादन से जो निश्चल चित्त का होना, उसे वीतराग चारित्र कहा गया है। मतलब जहाँ न शुभ प्रवृत्ति है न अशुभ प्रवृत्ति है, उसे आचार्यों ने वीतराग चारित्र कहा है। इस प्रकार से ये 2 प्रकार का चारित्र है। अब अपन देखेंगे कि जो आचार्यों ने किन निमित्तों से इस 5 प्रकार के चारित्रों को यहाँ पर कहा। संयम के निमित्त कारण, यहाँ पे देखेंगे संयम के निमित्त कारण। पहला लिखा है, बादर सुंजलन कर्म का उदय।
आप यहाँ पढ़ लेंगे क्रम, उदय और गुणस्थान। यहाँ गुणस्थान की संख्या लिखिए, ठीक है ना। बादर स्वंदलन कर्म का उदय, जहाँ पर बादर स्वंदलन कषाय का उदय होता है। स्वंदलन समझ में आ गया, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसमें भी सूक्ष्म नहीं कह रहे हैं, बादर रूप से, स्थूल रूप से जो कषाय वाली पाई जाती है, उन छठवें, सातवें, आठवें और नौवें एक गुण स्थान तक बादर स्वंदलन कषाय होती है, ठीक है ना। तो इन गुण स्थानों की अपेक्षा से जो संयम भी, इनकी अपेक्षा संयम होता है। और दूसरा अपेक्षा कौन सा है, निमित्त, सूक्ष्म लोभ कर्म का उदय। जो पहले दो हैं, सामायिक और छेद स्थापना, जो है ये बादर स्वंदलन कर्म के उदय से होते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना। कषाएं जो है, आप अनंतवंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंदलन, ऐसी कषाएं होती, इन सबकी चार चार भेद भी होते हैं। तो स्वंदलन, क्रोध, मान, माया, लोभ जो स्थूल हैं, जो बादर हैं, इनका जो उदय है छठवें गुण स्थान से नौवें गुण स्थान तक माना जाता है। तो यद्यपि एक के बाद एक आगे आगे और भी हीन हीन होती जाती है, लेकिन वो बादर ही कहलाती हैं। सूक्ष्म से लोभ कषाय जो है 10वें गुण स्थान में है। तो छठवें, सातवें, आठवें और नौवें गुण स्थान में जो संयम पाया जाता है, सामायिक और छेद स्थापना नाम का संयम है, ये बादर स्वंदलन कर्म के उदय से होता है। सूक्ष्म लोभ कर्म का जो उदय है, उसमें जो संयम पाया जाता है वो 10वां गुण स्थान है, जहाँ सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम होता है। मोहिनी कर्म का उपशम से जो संयम पाया जाता है, समस्त मोहिनी कर्म जो है पूरा उपशम हो जाए, वह 11वें गुण स्थान में जो चारित पाया जाता है वो यथाख्यात चारित होता है। मोहिनी कर्म का क्षय, मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने से 12वें और 13वें, 14वें गुण स्थान में जो चारित पाया जाता है वो यथाख्यात चारित होता है। परिहार विशुद्धि विषयम कहाँ पर होता है, तो वो भी बादर स्वंदलन कषाय कर्म के उदय से, वो भी परिहार विशुद्धि नाम का भी संयम होता है। इस प्रकार से पांचों प्रकार के जो संयम हैं, कौन कौन से गुण स्थान में और किसके निमित्त से, मतलब कौन सी कर्म के निमित्त से, मतलब उदय से होते हैं या उपशम से होते हैं या क्षय से होते हैं। तो यहाँ पर अपन एक बात स्पष्ट समझ सकते हैं कि संयम किसे कहते हैं, चारित्र किसे कहते हैं। कोई पूछे अपन से तो मोहिनी कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षय, तीन बात ध्यान रखना। उपशम, मोहिनी कर्म का या तो उपशम से, या मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से, या मोहिनी कर्म के क्षय से जो आत्मविशुद्धि प्रकट होती है, उसे आचार्य भवन ने चारित्र कहा है, उसे संयम कहा है। अब यहाँ लिखा है सामायिक संयम। पहला जो संयम है सामायिक संयम या सामायिक चारित्र, ठीक है ना। किसे कहते हैं, व्रत, धारण आदि 5 प्रकार के संयम को संग्रह करके सर्व सावध के त्याग रूप अभेद संयम सामायिक संयम कहलाता है। यहाँ पे भेद रूप से तो व्रत, धारण आदि करके 5 प्रकार का संयम बताया है, और बता रहे हैं उन सब का संग्रह करके सर्व शाबद्ध के त्याग रूप। सर्व शाबद्ध मतलब क्या है, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 प्रकार के पाप हैं, इन 5 प्रकार के पापों को सर्व रूप से, ये पाप है, शाबद्ध है, इनका त्याग करके जो अभेद रूप से संयम धारण किया जाता है, उसे यहाँ पर सामायिक संयम जानना। ऐसा संयम है, कैसा संयम है, अनुत्तर है और दुख गम्य है। 2 बात लिख रहे हैं, अनुत्तर है मतलब इसके समान दूसरा नहीं है, ऐसा ये सामायिक चारित्र अनुत्तर है, ठीक है ना। दुख गम्य क्यों है, क्योंकि दुर्लभ पने से प्राप्त होता है। ये संसार में चारों गतियों में हमने जो दुख पाए हैं, उन दुखों को उठाकर देखें और उनके सामने रखें तो ये दुर्लभ है कि हमें ये आज तक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमें ये दुख प्राप्त होते रहे हैं। तो इस प्रकार से दुर्लभ पने से प्राप्त होता है। जो चिंतामणि रत्न जो है बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है, ऐसे ही यह सामायिक नाम का जो चारित्र है बहुत ही दुर्लभ पने से प्राप्त होता है, ऐसा सामायिक चारित्र है यह। अनेकों आचार्यों ने इस सामायिक चारित्र की, सामायिक संयम की परिभाषाएं बताई हैं। आइए राजवार्तिक में देखते हैं आचार्य अकलंग देव ने सामायिक चारित्र की क्या परिभाषा बताई। वे कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सभी सावध्य युगों का
अभेद रूप से सार्वकालिक व नियमित समय तक त्याग करना सामायिक चारित्र है। यहाँ पे दो शब्द बोले हैं, एक सार्वकालिक मतलब कि हर समय में पांचों प्रकार के पापों का त्याग करना, एक हो गया सार्वकालिक, ये ध्यान की अवस्था हो गई। और एक अवस्था होती है नियमित कालिक, जैसे हम नियत में सामायिक में बैठते हैं तो उस समय भी समस्त प्रकार के पापों का मैं इतने समय तक, इतनी घड़ी, इतनी मुहूर्त तक त्याग करता हूँ। तो इस प्रकार से वो नियमित समय तक का, वैसे तो मुनिराज का आजीवन जो है पांचों प्रकार के पापों का त्याग होता है, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति होती है ना, तो प्रवृत्ति में जाने अनजाने में या प्रमाद में, इस अवस्था में किसी न किसी प्रकार की यह पांचों प्रकार के पाप, जो पाप छोड़े हैं उनमें कोई ना कोई अतिचार अनाचार हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं नियमित काल में भी, जब नियमित काल हो तो उस समय बोलते समस्त प्रकार के पापों का त्याग करके साम भाव से, समता भाव से बैठ जाना, वह सामायिक चारित्र कहलाता है। ठीक है ना। और भी आचार्य भगवान मूलाचार प्रदीप में कहते हैं, जहां पर बुद्धिमान पुरुष मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक समस्त साबद्ध रूप योगों का सर्वथा त्याग कर देता है। योग मतलब मन में, वचन में और काय में, इन तीनों में से किसी भी प्रकार का वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का ना भाव, ना वचन और ना प्रवृत्ति करता है, इनका त्याग कर देते हैं। तथा निंदा, स्तुति में, शत्रु मित्र में, रत्न पाषाण में, सुख दुख में, जीवन मरण में, इन सब में क्या करता है, जो किसी प्रकार का राग द्वेष न करता हुआ इनमें समता भाव धारण करता है। जीवे मन लाहा लाहे संजोग जोगे बंधु सुखा दो समदा सामायणम, जीवन मरण लाभ अलाभ बंधु शत्रु मित्र आदि इन सब में जो साम्य भाव रखता है, साम भाव को धारण करता है, उसे सामायिक चारित्र जानना। आचार्य भगवान गोमठ स्वार जीव कांड में भी परिभाषा बताते हैं, व्रत धारण आदि 5 प्रकार के सकल संयम में संग्रहणय की अपेक्षा से एक यम भेद रहित होकर अर्थात अभेद रूप से मैं सर्व सावध का त्यागी हूं, इस तरह से संपूर्ण सावध का त्याग करने को सामायिक संयम कहते हैं। और यह संयम अनुपम है, दुर्लभ है और दुर्धर्ष है। धारण करना बड़ा ही कठिन है, दुर्लभ तो है और धारण करना भी बहुत कठिन है। ऐसा महान यह सामायिक चारित्र है। सामायिक जहाँ पर समता का भाव आ जाता है, किसी के प्रति न राग का परिणाम जाए और न किसी के प्रति द्वेष का परिणाम जाए, सबके प्रति साम्य भाव रहे। मिट्टी और सोना जहाँ पर कंचन और कांच जो है, सभी जो है एक सम, कनक, सोना, कंचन, कांच आदि ये जो है सब जहाँ परिणाम एक से रहे, कोई राग के द्वेष के भाव न जाए, ऐसा सर्व साबद्ध से त्याग से उत्पन्न हुआ जो परिणाम है वो सामायिक चारित्र है। महानुभाव, यह सामायिक चारित्र जो है यह सामायिक योग भी है। सामायिक योग जहाँ पर अपना मन वचन काय तीनों में साम भाव आ रहा है, भाव आ रहा है, वचन आ रहा है और सामता परिणाम काया में भी आ रही है। ये आत्मा की प्रवृत्ति मन वचन काय से जो प्रकट होती है उससे हमारी हलचल अवस्था सब दिख रही है कि हमारा आत्मा कैसा है। तो इस प्रकार से तीनों की योगों में जो है कोई विकृति परिणाम नहीं आती, विकृति नहीं आती है, आचरण उसे सामायिक चारित्र कहते हैं। नमोस्तुते श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, जब मुनिराज ध्यान में बैठते हैं तभी सामायिक संयम होता है या फिर विहार करते समय, आहार करते समय भी सामायिक संयम होता है? कृपया समाधान करें। मुनिराज तो समता भाव में 24 घंटे रहते हैं, ध्यान की अवस्था हो या फिर विहार की अवस्था हो, आहार की अवस्था हो, हर समय में मुनिराज सामायिक में ही रहते हैं, क्योंकि उनका चारित्र जो है वह सामायिक चारित्र कहलाता है। अब देखिए, इस बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने कहा एक नियत सामायिक और एक अनियत सामायिक। उन्होंने सामायिक संयम के 2 भेद किए, नियत सामायिक और एक अनियत सामायिक। नियत सामायिक जैसे स्वाध्याय,
स्वाध्याय करते हैं वो नियत सामायिक है, ध्यान करते हैं वो नियत सामायिक है, संधि काल में मुनिराज ध्यानस्थ होते हैं वो नियत सामायिक है, प्रतिक्रमण करना ये नियत सामायिक है। तो इस प्रकार से ये नियत सामायिक है। तो अनियत सामायिक क्या है? ईर्या पथ आदि, ईर्या पथ आदि चलते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। जैसे शुद्धि करने जाना है, लघु शंकर जाना है, दीर्घ शंकर जाना है, विहार करना है, आहार के लिए जाना है, तो जहाँ पर उठना बैठना बार बार हो रहा हो और ईर्या हो रही हो, तो इस प्रकार से वो ईर्या पथ आदि में जिस उस समय जो उनका चारित्र है वो अनियत सामायिक चारित्र है। ठीक है ना। तो नियत और अनियत, नियत मतलब एक काल निर्धारित है जिस समय हमको बैठना है, उस समय हमारा स्वाध्याय करने के लिए बैठ रहे हैं, ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, सामायिक करने के लिए बैठ रहे हैं, तो ये नियत सामायिक संयम हो जाता है। अनियत सामायिक में आपको बताया मैं, जहाँ प्रवृत्ति होती है चलने की, ठीक है, आहार को चलने, आहार कर रहे हैं, अभी आहार करना क्या है, ये अनियत आदि सामायिक है। तो इस प्रकार से नियत काल और अनियत काल, तो दोनों में ही क्या होता है, सामायिक संयम ही होता है। ऐसा न मत समझना कि नियत काल में तो सामायिक संयम है और अनियत काल में असामायिक संयम है। तो असामायिक संयम है तो फिर क्या हो जाएगा, मुनिराज का गुण स्थान नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। फिर वो प्रमथ से नीचे गिर के पंचम गुण स्थान वर्ती आदि हो जाएंगे, द्रव्यलिंगी हो जाएंगे। पर ऐसा है नहीं, सामायिक चारित्र जो है वो जीवन पर्यंत के लिए धारण किया है। साम भाव जो है परिणामों में वो जीवन भर के लिए मुनि का है, मात्र कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं कि कुछ समय संयमी हो, कुछ समय असंयमी हो। जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती को संयमा संयम कहते हैं ना, संयम प्लस असंयम। तो वहां भी ऐसा मत लगा लेना कि एक पल के लिए संयम रहते हो और एक पल के लिए असंयम रहते हो। वहां पे अपेक्षा है कि त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग किया है इसलिए संयम है, और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग श्रावक ने नहीं किया इसलिए असंयम है। तो एक ही समय में वो संयम भी है और असंयम भी है। तो संयमा संयम नाम का उसका चारित्र होता है। लेकिन मुनिराज का जो चारित्र होता है वो संयमा संयम नहीं होता है, मुनिराज का सामायिक चारित्र होता है, या छेद स्थापना या परिहार विशुद्धि आदि ऊपर के गुण स्थानों में। तो यहाँ पर दो प्रकार के जो संयमा सामायिक संयम कहे हैं वो नियत काल के और अनियत काल के। यहाँ पर दो व्यवस्थाओं को समझना। सामायिक को कोई कहे कि मनोगुप्ती में इसको गर्भित कर लें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामायिक में जो है मन की प्रवृत्ति चलती है, जबकि मनोगुप्ती में मन का निग्रह किया जाता है। आप देखिए, मन का निग्रह होता है ना, मन को रोका जाता है मनोगुप्ती में कि मन में किसी प्रकार के विचार ना आए। तो मनोनिग्रह हुआ, इसलिए मनोगुप्ती को सामायिक में गर्भित नहीं कर सकते हैं, वचन गुप्ती में भी नहीं, क्योंकि वचन गुप्ती में वचन का निग्रह होता है और सामायिक में कुछ पाठ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यह इसमें समाविष्ट नहीं हो सकता है। कोई कहे संयम धर्म में सामायिक चारित्र को समाविष्ट कर लेते हैं, 10 प्रकार के संयम धर्म आदि बताए थे, 10 प्रकार के धर्म, उसमें संयम धर्म भी आया था, और आपने यहाँ पे अलग से सामायिक चारित्र बताया है या सामायिक संयम बताया है। तो दोनों में क्या व्यवस्था है एक बताते। देखो, संयम धर्म और सामायिक संयम दोनों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी अंतर मानना। क्या अंतर मानना? सामायिक संयम को कारण मानना। क्या मानना? कारण। और संयम धर्म कार्य है। संयम धर्म यह आत्मा का धर्म है, आत्मा में जो धर्म प्रकट हुआ है वो संयम धर्म है। और उस संयम धर्म के प्रकट होने में कारण कौन है? तो ये जो बहिरंग में हमने व्रत धारण करने की जो प्रवृत्ति की है, वो सामायिक चारित्र धारण किया है, वो कारण मानना। इस प्रकार से एक कारण है और दूसरा कार्य है। यहाँ पर सामायिक चारित्र का आपने अर्थ को इतना ही समझना है, जहाँ पर हमारे लिए सभी पर पदार्थों के प्रति साम भाव का परिणाम आ जाता है और हम शुभ रूप में प्रवृत्ति करते हैं, और शुभ रूप में प्रवृत्ति करके कि उससे भी निवृत्त होकर के उत्कृष्ट रूप से आगे के गुण स्थानों में भी जाकर के सामायिक चारित्र का पालन करते हैं। यह सब जो है सामायिक चारित्र कहलाता है। यह 6वें गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक सामायिक चारित्र होता है। पहले प्रमत्त रूप में
फिर अप्रमत्त रूप में, प्रमत्त का भी त्याग करके अप्रमत्त में चले जाते हैं। अप्रमत्त में भी फिर क्या बोलते हैं कि आगे गुण स्थान जो अप्रमत्त के हैं, जिसमें अनुवृत्ति और अपूर्वकरण आदि, इन गुण स्थानों में भी और संयम समता को धारण करके यह जीव जो है अपना कल्याण करता है। तो इस प्रकार से सामायिक जो चारित्र है सबसे बड़ा चारित्र है, इसके लिए बड़ा प्रयत्न करना चाहिए और बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य स्वभाव में हमें सामायिक चारित्र की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं दूसरा जो संयम है, छेदोपस्थापना संयम या चारित्र। तो छेदोपस्थापना संयम किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है छेदेन उपस्थापनम, छेद के द्वारा उपस्थापन करना। किसके द्वारा? छेद प्लस उपस्थापन। तो छेद के द्वारा क्या करना? पुनः उपस्थापन करना, पुनः अपने आप को, जैसे अशुद्ध हो गए हैं तो अशुद्ध से फिर शुद्धता की ओर जाना। जैसे आप शोले के वस्त्र पहने थे और किसी ने आपको जाके छू दिया तो आप अशोले के हो गए, और पुनः आपने उनको चेंज करके पुनः नए कपड़े पहन लिए तो आप क्या हो गए? फिर शुद्ध रूप में आ गए। तो ऐसे ही किसी प्रकार से कोई व्रत में दोष आदि लग जाएं, अतिचार लग जाएं, तो उनको छेद करके फिर उपस्थापन, फिर से अच्छी तरह से उसी में प्रतिष्ठापित हो जाना, यह छेदोपस्थापन नाम का चारित्र कहलाता है। देखिए यहाँ लिखा है छेद, सावध पर्याय को प्रायश्चित विधि से दूर करना। सावध पर्याय, जो पाप युक्त पर्याय हमारे द्वारा हो चुकी है या प्रमाद से किसी भी प्रकार से, उस पर्याय को प्रायश्चित विधि से क्या करना? दूर करना। प्रायश्चित लेना ही ये छेद है। छेद क्या है? छेद प्रायश्चित लेना। आपने गलती हुई और आपने प्रायश्चित लिया। जैसे गुरु के पास गए, गुरुदेव आज करंट बदलने में एक मच्छर चला गया, या मेरे अज्ञानता से मेरे परिणाम जो हैं वो गलत हो गए, तो ये सब क्या है? ये छेद हो गया, ये दोष है। और इसको क्या करना? प्रायश्चित विधि से दूर करके फिर क्या करना? उपस्थापन। उपस्थापना में क्या है? अपनी आत्मा को 5 प्रकार संयम में स्थित करना। 5 प्रकार संयम समझ में आ गया ना? अहिंसा, आचौर्य और सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से 5 प्रकार के जो ये संयम हैं, या 5 प्रकार के व्रत हैं, 5 प्रकार के समिति हैं, 5 प्रकार के इंद्रिय निरोध हैं, ये सब जो है संयम है। इन संयम में फिर से पुनः लग जाना, पुनः उसमें अपन को अच्छी तरीके से उनका पालन करना। प्रायश्चित के द्वारा अपनी आत्मा को धर्म में स्थापित करने का नाम छेदोपस्थापना है। ये सरल सी परिभाषा हो गई कि प्रायश्चित के द्वारा अपनी आत्मा को धर्म में स्थापित करने का नाम छेदोपस्थापना नाम का संयम कहलाता है। और क्या लिखा है यहाँ पर छेदोपस्थापना संयम में? भेद रूप से 5 प्रकार के संयम में स्वयं को स्थापित करना। भेद रूप से, भेद मतलब जैसे अहिंसा महाव्रत में अपने को स्थापित करना, सत्य महाव्रत में अपने को स्थापित करना, आचौर्य महाव्रत में, ब्रह्मचर्य महाव्रत में, या अपरिग्रह महाव्रत में। इसी प्रकार से समिति में, इसी प्रकार से और भी। तो जो भेद रूप से अपने को स्थापित कर लेना पुनः उसी में, वो छेदोस्थापना कहलाता है। छेद और उपस्थापन क्या लिखा है? भेद रूप संयम अर्थात 5 प्रकार के व्रत, समिति आदि में अपने को स्थापित करना। एक ही संयम को द्रव्यार्थिक नय से सामायिक संयम कहते हैं। ये 5 प्रकार के जो संयम बताए हैं ना, ये द्रव्यार्थिक नय से देखें तो मात्र एक ही संयम है, सामायिक संयम। बस उसी सामायिक संयम में तो कोई दोष लग जाते हैं तो उसी को छेदोस्थापना संयम कहते हैं। उसी सामायिक चारित्र में और क्षमता आ जाती है तो वही सामायिक चारित्र जो है सुख सांप्राय चारित्र हो जाता है। उसी सामायिक में और विशुद्धि आती है तो परिहार विशुद्धि संयम हो जाता है। उसी सामायिक में और विशुद्धि आ जाती है तो यथाख्यात चारित्र हो जाता है। तो द्रव्य से तो एक ही प्रकार का संयम है, वो कौन सा संयम है? सामायिक संयम है। और पर्याय से जो है छेदोस्थापना नाम का संयम है, परिहार विशुद्धि संयम है, सुख सांप्राय नाम का संयम है, यथाख्यात नाम का संयम है। तो इन व्रतों का पालन करते समय, सामायिक व्रत चारित्र का पालन करते समय यदि कोई दोष लग जाए, अतिचार लग जाए, तो उसको प्रायश्चित विधि से उसको जो दूर कर लेते हैं
और दूर करके अपने को पुनः ही व्रतों में स्थापित कर लेते हैं, उसी व्रत को यहाँ पे कह रहे हैं छेदोस्थापना नाम का संयम। अनेकों शास्त्रों में भी इस छेदोस्थापना संयम की परिभाषा मिलती है। यहाँ देखते हैं मूलाचार प्रदीप में आचार्य भगवान कहते हैं किसी देश काल के कारण व किसी की रुकावट के कारण। ध्यान रखना क्या बात कह रहे हैं, किसी देश मतलब हम किसी दूसरे देश में गए तो वहाँ का वातावरण कुछ और हो सकता है, या काल या किसी अन्य काल में, तो इस देश और काल के कारण, ये दो कारण बता दिए, और या किसी की रुकावट, वहाँ पे किसी रुकावट हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करोगे आप खुले में नहीं जा सकते हो, आपको अंदर ही जाना पड़ेगा शुद्धि आदि। तो इस प्रकार से या किसी की रुकावट के कारण अथवा प्रमाद से, अथवा स्वयं का प्रमाद पैदा हो रहा है, इस प्रमाद से किसी और भी कारण से यदि स्वीकार किए गए व्रतों में अतिचार लग जाए, क्या लग जाए, अतिचार लग जाए, दोष लग जाए, तो अपनी निंदा गर्हा आदि के द्वारा, निंदा आत्मनिंदा अपनी आत्म स्वयं आत्मा के साक्षी में, आत्मगर्हा गुरुओं के पास जाकर के प्रायश्चित धारण कर उस अतिचार का शोधन करना कि ये मेरे इस देश में या इस काल में इस रुकावट के कारण या इस प्रमाद के कारण ये मेरा इस प्रकार का व्रतों में दोष लगा है, अतिचार लगा है, आप उसका शोधन करें। तो दोषों की शुद्धि कर व्रतों को शुद्ध करना, फिर अपनी आत्मा को शुद्ध करना, व्रतों को शुद्ध करना, ये छेदोस्थापना नाम का जो है संयम कहलाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कितना धर्म जो है सरल है और सहज है कि हम दोष नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पे दोष लग जाते हैं, या किसी काल ऐसा समय आ गया वहाँ लग जाते हैं, या कोई रुकावट हमारे सामने आ जाए तो लग जाते हैं। उन सबका प्रायश्चित है शास्त्रों में, और प्रायश्चित लेकर के आत्मा को शुद्ध करके पुनः उस व्रत में धारण करना चाहिए और उस व्रत का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। इस प्रकार से छेद स्थापना की बात हुई, और शेष विषयों की चर्चा अपन कल करेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुहों धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य तत्वार्थ सूत्र का आप बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कर रहे हैं, और आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय की पुस्तक भी छपने जा चुकी है। अब बारी है 8वें, 9वें और 10वें अध्याय की। तो आप सभी इस पुस्तक को छपवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं और पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पुस्तक छपवाने हेतु सहयोग करें। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।